At 40 degrees C, a brass wire of 1 mm radius is hung from the ceiling. A small mass M is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degree to 20 degree C, it regains its original length of 0.2 meter. The value of M is close to. So हमको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायर ब्रास का है, उससे हमने M मास लटकाया है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ एक्सटेंशन हो जाता होगा उसमें 40 डिग्री सी, तो वो एक्सटेंशन निकाल लेते हैं विच इज़ एफ एल अपॉन ए वाई. डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं वेर एफ इज़ एम जी, लेंथ ऑफ द वायर इज़ नॉट गिवन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज वेल, कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो ही जाएगी. और जो वायर का लेंथ गिवन है 0.2 मीटर गिवन है, ठीक है. चलिए, और वायर का जो रेडियस है 1 mm है, तो पाई 10⁻³ ले लो स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस 10⁻11. दैट इज़ द एक्सटेंशन वी गेट. इसको ठीक से सॉल्व कर लेते हैं जितना भी हो सकता है. जी को 10 ले लेते हैं, 2 हो जाएगा 2m अपॉन 10⁻⁻6 एंड 11 पाई 10⁻5. और सॉल्व कर लेते हैं. 2 अपॉन पाई विल बी 2 इंटू 0.314 0.628 m 10⁻⁻5. सो हमने x तो निकाल लिया है. अब हुआ क्या, अब इस वायर को बाहर निकाला और 20 डिग्री C पर टेम्परेचर ले आए, तो श्रिंक हुआ होगा वायर. और कह रहे हैं कि वायर अपने ओरिजिनल लेंथ को अटेन कर लेता है, यानी कि जितने से वो श्रिंक हुआ वो इतना ही होना चाहिए जो हमने अभी एक्सटेंशन निकाला है. और श्रिंक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल्फा एल डेल्टा टी. ये फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला देखा ही होगा, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी. तो एल माइनस एल नॉट क्या हुआ, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी. यहाँ पे एल नॉट की जगह मैं एल ले रहा हूँ, कोई बात नहीं. चलिए, तो ये एक्सटेंशन जो है वो एक्स श्रिंक उतना ही आना चाहिए जितना एक्सटेंड हुआ था, तभी ये पॉसिबल है. एल्फा दे रखा है हमको 10⁻⁻5, लेंथ है 0.2, ये रखी लेंथ, और टेम्परेचर डिफरेंस 20 का आया है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.28 10⁻⁻5 m इज़ 10⁻⁻5 इंटू 0.2 इंटू 20. ये लीजिए कैंसिल, और वी हैव m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 0.628, विच वी कैन ऑल्सो राइट एज, ऐसे हटा के 6.28 लिख देंगे तो ये 0.4 हो जाएगा. और 6.28 2 पाई होता है, तो वी हैव मास इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन पाई, एंड वी हैव 0.2 upon 5 is 0.628, 0.314 is 0.628. So we have got m is equals to 4 upon 0.628, and इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.628 को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 10, yes or no? तो 40 upon 2 पाई, I'll get 20 by pi. So m will be 20 by pi approximately 6 something, और 6 के ऊपर ही आएगा. तो ऑप्शन क्या है मेरी, ऑप्शन 1.5 9.9.5, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, सो आंसर इज नोटा.